हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, अब स्कूल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चल रही है, पर ओमिक्रॉन की थोड़ा ओमिक्रॉन का ये हो रहा है, तो पेंडेमिक की वजह से शायद फिर से हमारी स्कूल ऑनलाइन मोड में चल सकती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। अभी तो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में हमने ट्रांसवर्सल और दो पैरेलल लाइन्स, उससे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ हम उसका कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब फॉर्म होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, तो वो इक्वल होते हैं। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि उसमें आपको अगर सम आते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। अब जेड जेड जो अपना अल्फ़ाबेट होता है उसको वहाँ पे उस फिगर में आप उसको फाइंड आउट कीजिए, तो आपको तुरंत ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिखाई दे देंगे। सेकंड वाला मेरा जो हमारा प्रॉपर्टी था वो था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको एफ, मेरी जो ट्रिक थी आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको एफ जो लेटर होता है उसे आप ढूंढिए। तो आपको ये एक याद करने के लिए आप ट्रिक रखिए, एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये सब याद रखने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर होती है तो वो इक्वल होते हैं दोनों एंगल्स। अभी तीसरा है हमारा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स में आपको कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप पहले वाले वीडियो जाके प्रीवियस वीडियो चेकआउट कीजिए, उसमें आपको ज़रूर से को इंटीरियर एंगल्स का जो भी आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलिए को इंटीरियर एंगल्स देख लेते हैं। ये रही हमारी दो पैरेलल लाइंस, ये रहा एक ट्रांसवर्सल एल एम, ठीक है। तो अब को इंटीरियर एंगल्स कौन से, को इंटीरियर जो इंटीरियर रीजन में हो, ठीक है, इस साइड में ऐसे, और जो को मतलब कि एक दूसरे को सामने इस तरह से हो। तो ये रहे हमारे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो दो पेयर बनी हमारी को इंटीरियर एंगल्स की। अभी इसकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, तो जो को इंटीरियर एंगल्स है, सपोज हमने इनको नाम दे दिए 1 2 3 एंड 4। तो को इंटीरियर एंगल्स जब भी टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है और जो दो को इंटीरियर एंगल्स प्रोड्यूस होते हैं, में एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज, अभी इसमें इक्वल नहीं है, ये याद रखना है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो दोनों प्रॉपर्टी से अलग है, तो ये आपको याद रहने में भी मुश्किल नहीं आएगी। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम उसी तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। उन दोनों में क्या था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में इक्वल था और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी इक्वल रहते थे दो एंगल्स का मेजर। पर इसमें क्या है, इसमें 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगी, ये आसानी से याद रह सकता है। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है आपको इसमें सी लेटर दिखाई देगा इस तरह से, सी कह लीजिए, या आप इसे हाफ वाला स्क्वायर या कुछ भी, मतलब, पर याद रखने के लिए ये ट्रिक आपको बहुत इजी रह जाएगी। जब भी सब में इस तरह से आपको शेप मीन्स कि इस तरह से आपको अगर ये दिखे तो आप इससे इजीली ये दो जो एंगल है इसके रूट में, ये जो कॉर्नर, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो चलिए अब हम फिगर्स देख लेते हैं कि इसको फिगर्स में कैसे। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री इनका सम होगा, ठीक है, याद रखिए। अभी इस तरह से अगर, ये तो आपको पता चल ही गया होगा ये, ठीक है। अब अगर सपोज इस तरह से ना आकर अगर कोई हमारी फिगर इस तरह से आती है तो कैसे फाइंड आउट करें, तो आप इस तरह से देखिए, अगर कोई फिगर इस तरह से आती है तो आप इसे इस तरह से ये तो सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर इस तरह से, ये देखिए, तो ये हो गए हमारे को इंटीरियर एंगल्स और इनका सम कितना है, 180 डिग्री। सो व्हेन जब ट्रांसवर्सल कोई भी दो पैरेलल लाइंस को कट करेगा
तो जो भी कोइंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, दो एंगल का, और वो भी सेम साइड वाले। ऐसा नहीं है कि फिर इसका और इसका सम, नहीं, सेम साइड ट्रांसवर्सल के जो भी सेम साइड होगा उसका सम 180 डिग्री होगा। सो इफ अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज दिस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना, याद आया, सप्लीमेंट्री C90 एंड S180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे आएगा सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड को इंटीरियर एंगल्स आर एडेड अप टू 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमें ठीक तरह से याद रखनी है। एक बार हम इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कैसे हमारी ट्रिक थी वो देख लेते हैं। चलिए, तो इसके याद करने के लिए हमने Z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए Z याद रखिए, सीधा उल्टा अपसाइड डाउन कोई भी तरह से। ठीक है, फिर कॉरस्पॉन्डिंग के लिए F याद रखिए, कोई भी F, ऐसा उल्टा सीधा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कोई भी। इसे कैसे याद रखेंगे हम, सपोज ये हमारे दो पैरेलल लाइन और ये, तो ये रहा, है ना। और तीसरा है हमारा को इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी जो भी एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में जो भी पैर ये इक्वल होगी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी सेम साइड इक्वल होगी, ऊपर के दो इक्वल एंड नीचे के दो। ठीक है, और तीसरा है को इंटीरियर एंगल्स, इसमें हमें इस तरह से C याद रखना है। तो इनका सम कितना होगा, इसमें इक्वल नहीं, इसमें एडेड अप टू 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री, और वो भी सेम साइड वाले एंगल्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले आप ले रहे हो ट्रांसवर्सर के लेफ्ट साइड वाला एक एंगल और ट्रांसवर्सर के राइट साइड वाला, इस तरह से नहीं, सेम साइड वाला। ठीक है, तो याद रहेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग F, को इंटीरियर C, ऑल्टरनेट इंटीरियर Z, और इस तरह से आप इसे याद रखिए अच्छी तरह से। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आप इसकी ठीक तरह से प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट सेशन में हम इसके रिलेटेड जो भी सम है वो सॉल्व करेंगे। थोड़े प्रैक्टिस सम करेंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको आपका सेशन अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, बाय।